Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. मसीह यस्सु के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज आपके सामने यहूदा इस्करियोती की बायोग्राफी और इसकी हिस्ट्री जो है आपके सामने रखना चाहता हूं, और मेरा ईमान है इसके वसीला से आपको बरकत मिलेगी। ये खुदावंद के शागिर्दों में से 12वें नंबर पर इसका नाम आता है यहूदा इस्करियोती का, क्योंकि इसने खुदकशी कर ली, इसलिए इसका नाम जो है वो 12वें नंबर पर है। लेकिन इससे पहले कि मैं कलाम की खिदमत को शुरू करूं, प्लीज़ मेरी दरख्वास्त होगी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में इसका जो निचोड़ है वो आप तक पहुंचेगा और आप बरकत पाएंगे। आपको मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने काफ़ी मेहनत की और मेहनत करने के बाद फिर मैंने इस वीडियो को इस काबिल हुआ कि मैं बना सकूं इस मैसेज को और आप तक पहुंचा सकूं। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ना चाहता हूं। रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 20 आयत है, क्योंकि ज़बूर में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाएगा और उसमें कोई बसने वाला न रहे और उसका ओहदा कोई दूसरा ले ले। आयत अगर 25 की तरफ जाएं, फिर उसमें इस तरह मिलता है कि वो उसी खिदमत और रसालत की जगह ले जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह चला गया, और इसकी जगह मतिया ने ली। जब चुनाव हुआ तो इसकी जगह मतिया ने ली। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहूदा का मतलब है, ये 2 पार्ट में यहूदा इस्करियोती 2 पार्ट में ये आता है। यहूदा का मतलब है सताइश करने वाला, तारीफ करने वाला, इसका मतलब आता है। और यहूदा के कबीले से यहूदा इस्करियोती का ताल्लुक था। और यरूशलेम के साउथ में करियोत एक इलाका था, गांव था, उस गांव का ये रहने वाला था। इसके बाप को रूमियों ने कत्ल कर दिया था। ये इस बात से भी परेशान था, और जब जैसे जैसे मौका मिला तो ये खुदावंद यस्सु के शागिर्दों में शामिल हुआ। रवायत बताती है कि ये खुदावंद यस्सु के साथ इसका पुराना ताल्लुक था, यानी बचपन से इसका ताल्लुक था यहूदा इस्करियोती का, इसलिए ये 12 शागिर्दों में शामिल भी हुआ। खुदावंद का शुक्र कि ये खुदावंद के शागिर्दों में शामिल हुआ। यहूदा का मतलब यहूदा के कबीले से ताल्लुक था, और इसने जितनी भी उम्र पाई इसके बारे में इतनी लंबी डिटेल मुझे ना मिल सकी कि मैं आपको बता सकूं कि कितनी इसकी उम्र थी। लेकिन ये खुदावंद यस्सु की सलीब दिए जाने से पहले ही खुदकशी कर ली, इसने अपने आप को इस दुनिया से रुखसत कर ली। इसमें 7 बातें पाई जाती हैं। ये एक पढ़ा लिखा शख्स था। जब लफ्ज पढ़े लिखे की बात आएगी तो पढ़ा लिखा शख्स इंतजाम को चलाने वाला और समझने वाला शख्स होता है। ये तालीम याफ्ता शख्स था और ये काफी ज्यादा सिस्टम को समझता था। दूसरी बात इसकी, ये शागिर्दों में शामिल था, क्योंकि ये पढ़ा लिखा था और हर वक्त शागिर्दों की पे तनकीद करता रहता, नुक्ताचीनी करता रहता। आज भी चर्चों में देखें, मिनिस्ट्रियों में देखें, कई लोग आप में शामिल होते हैं, आते हैं, वो नुक्ताचीनी करते हैं। उनका कोई दूसरा काम नहीं, वो उनका यही काम है, उन्होंने इख्तलाफ करना है, नुक्ताचीनी करते रहना है, ये उनका जॉब है। ये दूसरे नंबर पर इसमें ये एक सलाहियत थी कि ये नुक्ताचीनी हर एक पर करता रहता था। फिर ये अपने आप को चाहता था कि मुझे माना जाए, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मेरे वसीले से बहुत से काम जो हैं वो हो जाते हैं। इसलिए कि इसके पास ये खजानची था, इसके पास पैसों की थैली रहती थी।
اور یہ ہر ایک کو بانٹتا تھا اور یہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا تھا کہ فیوچر میں ایک فائنانس منسٹر بنوں گا اور آپ مجھے دیکھو گے۔ پھر یہ لالچی شخص تھا۔ جب لالچ کی بات آتی ہے تو ہم یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ لالچ کے باعث اس نے ایسے کام یا ایسی حرکات کی کہ یہ خداوند یسوع کی صلیبی موت سے پہلے متی 26 باب اور اس کی 6 آیت کو اگر ہم پڑھیں تو یہاں پر شمعون کوڑی کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے اکٹھے ہوئے اور ایک عورت نے یہاں پر خداوند پر عطر ڈالا۔ جب عطر ڈالا تو اس نے تنقید کی۔ تنقید اس نے اس لیے کی کہ یہ بک کر غریبوں میں تقسیم کیا جا سکتا تھا۔ اصل میں بات غریبوں کی نہ تھی، یہ ایک لالچی شخص تھا اور اس کی تھیلی پر نگاہ رہتی اور تھیلی میں سے نکالتا رہتا تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ چرچوں میں چندوں پر دھیان رکھتے ہیں، چندہ کتنا آیا ہے اور اس میں سے نکال لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں لگنے دیتے۔ آج بھی یہودا جیسے لوگ ہمارے کئی خادموں کے ساتھ چلتے ہیں، چرچوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہودا اسکریوتی کی روح جو ہے وہ آج بھی گھومتی ہے۔ یہودا اسکریوتی کا جو تعلق تھا یہ ایسے گروہ سے تھا جو بڑے ہی آرتھوڈاکس تھے، اور یہ لوگ بچوں کو، جوان بچوں لے کر پالتے اور ان کو تعلیم دیتے کہ، اور یہ آرتھوڈاکس قسم کے کافی زیادہ یہ لوگ تھے۔ ان میں سے اس قبیلے سے اس کا تعلق، گروہ سے تعلق تھا، قبیلہ تو اس کا یہودا تھا۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو چوتھی بات بتائی کہ یہ لالچی تھا اور یہاں پر اس کا لالچ نظر آتا ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور چیز نظر آتی ہے۔ خداوند یسوع نے جب 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں سے 5000 کو کھانا کھلایا، یہ بڑا ہی خوش ہوا۔ خوش اس لیے ہوا کہ خداوند نے 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں سے 5000 کو سیر کر دیا۔ ہمیں ایسا ہی بادشاہ چاہیے، ہمیں ایسا ہی حاکم چاہیے۔ ہم ایسے حاکم کی، ایسے بادشاہ کے منتظر ہیں، اور میں ایسے بادشاہ کا ہی ضرور وزیر مالی بنوں گا۔ ابھی یہاں پر میں آپ کو 5ویں بات کہ یہ چور تھا۔ جب لفظ یوحنا رسول نے اپنی انجیل میں اس کو واضح طور پر لکھا کہ یہ چور تھا۔ چور کیوں تھا؟ ہر وقت یہ اپنے مطلب کی اور مفاد کی بات کرتا تھا اور ہر وقت تھیلی سے کچھ نہ کچھ نکالتا رہتا تھا، نگاہ رکھتا تھا لوگوں پر اور غلط مشورے ان کو دیتا تھا۔ اور یہ چھٹی بات، یہ اس لیے یہ سارا کچھ کرتا تھا کہ یہ بڑا ہی سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا۔ یسوع کو یہ بات، چھٹی بات یہ کہ یسوع کو بادشاہ دیکھنا چاہتا تھا۔ پتہ کیوں دیکھنا چاہتا تھا؟ اس لیے کہ یہ چاہتا تھا کہ میں وزیر مالی بنوں۔ یہاں پر ایک اور بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یوحنا استباغی بپتسمہ دینے والا، جب اس نے ہیرودیس پر کو کہا کہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنی روا نہیں، تو یہاں پر اس کو قید میں ڈال دیا گیا۔ جب قید میں ڈال دیا گیا تو یہ یسوع کو بادشاہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یسوع بادشاہ ہو اور میں وزیر مالی ہوں۔ اور یہاں پر نظر آتی ہے خداوند یسوع نے، اس کو بات اچھی نہ یہاں پر لگی جب یوحنا کا سر قلم کر دیا، یوحنا کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد خداوند یسوع اپنے شاگردوں کو لے کر آگے چلے گئے، دور چلے گئے۔
ये बात इसको अच्छी ना लगी, ये बात इसके लिए दुख दे थी, क्योंकि ये चाहता था खुदावंद यीशु बादशाह बन जाए, ऐलान कर दे और ये यूहन्ना इस्तबागी नबी होगा, ये बड़ा नबी है, ये नबी होगा और खुदावंद यीशु बादशाह होगा, हुकूमत हमारी होगी, मैं वजीर माली होऊंगा और हाँ सारा कंट्रोल होगा। इसलिए ये चोर था और चोरी के तरीके इसके इस्तेमाल हो रहे थे। सातवीं बात जो इसमें आती है, ये एक बुज़दिल शख्स था। जब लफ्ज बुज़दिल की बात आती है तो यहाँ पर हमें नजर आता है जब इसने खुदावंद यीशु का सौदा किया और खुदावंद यीशु जब आखिरी फंसा थी और खुदावंद यीशु ने कहा कि जो मेरे साथ तबाख में हाथ डाल रहा है, हर एक ने पूछा मैं हूं। यहूदा ने भी पूछा। खुदावंद ने कहा मियाँ जो कुछ करना है जल्दी से कर ले। ये यहाँ पर इसकी जो बात नजर आती है और फिर जब ये आगे बढ़ता है तो खुदावंद यीशु बागे गेत्सेमनी में वो जाकर इसने फकीयों फरीसियों से और काहिनों से जाकर इसने डील की कि मुझे मेरे साथ जो है आप डील करें, मुझे क्या देंगे। ये अंदर खाते चोरी के साथ खुदावंद के खिलाफ प्लानिंग कर रहा था। प्लानिंग इसलिए कर रहा था, ये तो बात दुरुस्त है जिस तरह मैंने अमाल पहला बाब और उसकी 20 आयत बताई है कि तेरा घर उजड़ जाए और उसमें बसने वाला कोई ना और तेरा औदा कोई ले ले। इसका औदा किसी ने ले लिया। ये बुज़दिल था, इसने अपने आप को जब इसको एक मौका मिला, यहाँ पर इसको एक मौका मिला, इसने देखा कि मैंने तो काम गलत कर दिया है, अब ये इस तरह मुमकिन नहीं हो सकता। लिहाजा इसने पैसे जाकर वापस किए, यानी अपने दिल से इस बात को गिल्टी फील किया, इसने महसूस किया कि मैं गलत हूँ, मैंने अच्छा नहीं किया और पैसे फेंक दिए। इसने अपने आप को तब्दील करने की कोशिश की, अपने आप पर यह पछताना शुरू किया। आज भी लोग खादमों के खिलाफ चर्चों में बैठकर, होटलों पर बैठकर, रेस्टोरेंटों पर बैठकर पादरियों के खिलाफ, खादमों के खिलाफ बहुत सी बातें करते हैं, बहुत कुछ उनके मुतल्लक बुरे मंसूबे बनाते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं। कहीं अजीजों ऐसा तो नहीं, हम भी उनमें से हैं, हम भी ऐसा किरदार रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं जो यहूदा इस्करियोती की रूह जो है आज भी कलीसियाओं में, चर्चों में और मिनिस्ट्रियों में काम कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हम भी ऐसा कर रहे हैं जिस तरह यहूदा इस्करियोती जो था उसने ये किया। इसका यहूदा का नाम तो बड़ा खूबसूरत था क्योंकि ये ऐसे इलाके से ताल्लुक रखता था, इसलिए इस्करियोती इसका नाम था। ये वजह थी इसकी। अब यहाँ पर हमें एक और बात समझ आती है और वो बात ये है, यहाँ पर हमें ईसाऊ और याकूब का जिक्र मिलता है। यहाँ पर याकूब ने जब बरकत ली तो ईसाऊ जो था, ईसाऊ को ये जब वापस आया तो वापस आकर इसने बड़ी कोशिश की, इसने बाप के साथ बात करने की कोशिश की और इसकी बात न बनी। अगर मैं इब्रानियों 12 बाब और उसकी 17 आयत आपके सामने रख दूं तो ये अच्छा होगा। चनाचे उसको नीयत की तब्दीली का मौका न मिला, उसने आंसू बहा बहा कर उसकी तलाश की। ईसाऊ ने आंसू बहा बहा कर अपनी गलती जो उसने की थी, ये शिकारी था और शिकार में मसरूफ रहता और उसी में ये लेट कर दिया इसने काम को। कभी कभी निजात का ताल्लुक खुदावंद यीशु हमसे कलाम करता है, बात करता है, हम लेट कर देते हैं,
हम अपने कामों में खोए रहते हैं, अपने परेशानियों में खोए रहते हैं। हम खुदावंद को टाइम नहीं देते कि हमारी तब्दीली आ जाए हमारे अंदर और हम भी तब्दील हो जाएं। जब हमें तब्दीली का टाइम नहीं मिलता तो फिर क्या आप सोचते हैं कि ये इस तरह मुमकिन है? अजीजों, आज सोचने की बात यह है, बरकत तो याकूब ले गया, लेकिन ईसाऊ को तब्दीली का मौका ना मिला। ये रो रो कर इसने किया। लेकिन यहूदा इस्करियोती पर यहाँ बात आती है, इसने अपने आप को जाना और पहचाना, पैसे इसने फेंक दिए, लेकिन सबसे बड़ी खतरनाक बात इसके लिए जो ये आती है, ये बुज़दिल शख्स था, ये अपनी बात से हार गया, अपनी चालाकी में फंस गया। ये तो खुदावंद यीशु के साथ होना ही था, क्योंकि जैसे मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है, ज़बूर नवीस लिखता है, उसी तरह ये तो तयशुदा बात थी। लेकिन इसका क्या बनेगा? खुदावंद ने कहा, काश ऐ यहूदा तू पैदा ही ना होता। ये क्यों कहा गया? आज भी बहुत से लोग, अगर हम 12 बाब, इब्रानियों 12 बाब और उसकी 16 आयत पढ़ें, उसमें यूं लिखा है, और ना कोई हरामकार ईसाऊ की तरह बेदीन हो। कई दफा हम बेदीन हो जाते हैं ईसाऊ की तरह। ईसाऊ की रूह हमें काम करना शुरू कर देती है और हम इधर उधर घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। जिसने एक वक्त खाने के एवज अपने पलौठे होने का हक बेच दिया, हम भी आज अपने हक बेच देते हैं। हम लेपालिक हैं। खुदावंद ने हमें लेकर, अपना खून बहाकर, अपनी जान देकर, अपने खून से हमें धोकर पाक साफ किया और हमें लेपालिक होने का हक बख्शा। आया हम अपना हक बेचते हैं या अपना हक लेते हैं? यहूदा इस्करियोती को अगर पतरस अपनी बात पर रो सकता है, माफी मांग सकता है, उसे मौका मिल सकता है, और वो एक चट्टान की तरह उसने काम किया। और खुदावंद यीशु का, आप देखें, मेरी साइड पर जाकर मैंने हिस्ट्री बनाई है और आपको पता चलेगा, इसने उल्टी सलीब इसको दी गई, इसकी बीवी को भी सलीब दी गई और इसने उल्टी सलीब ली। क्यों? क्योंकि ये रोया और इसने वावेला किया। हम अपने कामों पर वावेला करते हैं, हम अपने कामों पर वावेला करते हैं, हम अपनी परेशानियों पर, दुखों पर, हम जो किसी को ठोकर पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, किसी की टांगें खींचते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं। जिस तरह यहूदा बुरा सोच रहा था, वो तो ये सोचता था कि मैं बहुत बड़ी चीज बनूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं? हम भी मिनिस्ट्रियों में, चर्चों में आते हैं, रहते हैं, अपने मफाद के लिए इस काम को करते हैं, खुदावंद यीशु के साथ रहना चाहते हैं। एक वक्त था वो कहता हमें ऐसा ही बादशाह चाहिए जो बड़ा ही खुश और साथ ही नाराज हो गया उस वक्त जब शमौन के घर खाना खाने बैठे और कहता है ये इत्र बिक कर गरीबों में बांटा जा सकता था। असल में गरीबों की बात नहीं, यहाँ पर ये बड़ा हर्ट हुआ। खुदावंद ने कहा गरीब गुरबा यही है, इसने जो किया इसकी मुनादी की जाएगी रहती दुनिया तक। ये बात इसको अच्छी न लगी, ये बात इसके लिए बड़ी दुख दे थी। कुछ चीजें, कलाम कई दफा सही हमारे साथ हो रहा होता है और हमें दुख होता है, हम दौड़ते हैं क्योंकि कलाम एक मरहम है, लगाता है और टेंशन की तरह लगता है। जब लगता है तो लोग वावेला करते हैं। फिर इसको इस बात का भी दुख हुआ जब यूहन्ना का
शहीद किया गया, उसका सर उतारा गया, उसको शहीद किया गया। ये भी इसके लिए दुखदे बात थी। इसने कहा ऐसा बादशाह हमें नहीं चाहिए, हमें वो बादशाह चाहिए जो रूमियों से हमें आजाद करे, जो हम पूरी दुनिया में राज करें, हमारा बादशाह खुदावंद हो। लेकिन अजीजों, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु जल्द आने वाला है। अब खुदावंद यीशु उस तरह ना आएगा, अब खुदावंद यीशु इख्तियार के साथ आएगा और खुदावंद यीशु का इख्तियार पूरी दुनिया पर चलेगा। वावेला है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, वैक्सीन है और कोरोना जैसी मर्ज है, बहुत सी और मर्जें हैं, बहुत सी और आएंगी। अजीजों, हम किस बात की तैयारी कर रहे हैं? क्या हम खुदावंद यीशु के फॉलोअर हैं? काश इसको मौका मिलता, ये तौबा कर लेता, लेकिन ये तौबा ना कर सका क्योंकि ये बुज़दिल था और बुज़दिली का इजहार करते हुए इसने अपने आप को एक सूखे दरख्त पर लटका दिया। गप्ता जो रूमी जगह थी जहां पर इंसाफ किया जाता था, ये गलगता और गुप्ता इसके दरमियान एक जगह थी, वहां पर इसने सूखे दरख्त पर लटक कर अपने आप को फांसी दे दी और ये सर के बल गिरा, इसकी अंतड़ियां बाहर आ गईं और इसके कुत्तों ने इसका खून चाटा, कुत्तों ने इसका गोश्त खाया और जो बचा कुचा रह गया था उसको दफना दिया गया। और उन काहिनों ने उस पैसे का एक खेत खरीदा और उस खेत में इसी तरह के खूनी और इस तरह के लोगों को दफनाया जाता था और ये वहीं पर दफन हुआ। अजीजों, यहूदा इस्करियोती ने क्या कमाया? खुदावंद यीशु के साथ रहकर हम खुदावंद यीशु के साथ रहते हैं। साथ रहकर हम क्या कमाते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या करते हैं? हमें अपने आप को जांचना और परखना चाहिए। अगर हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, फिर हम खुदावंद के हुजूर आकर, आज भी दरवाजा नजात का खुला है, आज भी बरकत हमारे लिए मौजूद है। क्या हम उस बरकत को लेना चाहते हैं या हम अपने आप को यहूदा इस्करियोती की तरह मार देना चाहते हैं? मैंने बहुत से लोग मैंने तजर्बे से बात कर रहा हूँ, मैंने देखा अपनी लाइफ में बहुत से लोग जो अपने आप को कलाम के बारे में जानने वाले भी, रूहानी भी कहते हैं, लेकिन उनके साथ बदसलूकी हो रही है। क्यों? क्योंकि खुदावंद के कलाम के नजदीक रहते हैं, जानना तो चाहते हैं, नीयत ठीक नहीं ईसाओं की तरह वो अपने कामों में लग जाते हैं और घूमते हैं। नीयत की तब्दीली आज खुदावंद यीशु चाहता है। मैं और आप अपनी नीयत को देखें, हम कहां पर खड़े हैं, ताकि खुदावंद यीशु हमें बरकत दे। मेरा ईमान है, मैंने इस कलाम के बायस बरकत पाई है और आपने भी बरकत पाई है। अगर आप बरकत पाएं तो प्लीज इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि दूसरे भी बरकत पा सकें और दूसरे भी इस निजात के काम में शामिल हो सकें, उनकी जिंदगी में उनकी नीयतें तब्दील हो सकें और खालिस नीयत से वो खुदावंद के कदमों में आ सकें। इस बात पर तवज्जो ना दें कि जी मुझे खुदावंद की बरकत या कलाम या मसा मुझे समझ आ गई है और मैं हाथ रखूं और दुआ करूं और लोग मुझे हदिया दें, लोग मुझे चंदे दें। भाई, इस बात की तरफ ना आए, इस बात की तरफ आए कि हमने हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना है। आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बनना चाहते हैं या आप भी उसी तरह का रवैया रखना चाहते हैं और अपने आप को किल करना चाहते हैं? बहुत से लोग किल कर रहे हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आते। अजीजों, आए, जांचें, परखें और देखें। यहूदा की तरह न बने, ईसाओं की तरह न बने कि उसको तब्दीली का मौका ना मिला और वो रो के उसने
फरियाद की। मुशर्रफ बेटा था, उसने देखा और वो बाप के पास आ गया। कहीं हम मुशर्रफ बेटे की तरह काम तो नहीं कर रहे, यहूदा की तरह काम तो नहीं कर रहे। आए अजीजों, देखें, जांचें, परखें, बरकत पाएं, खुदावंद के कदमों में रहें और खुदावंद आपको बरकत देगा। इस कलाम के बायस मुझे और आपको बरकत मिले, यीशु के नाम में, आमीन।